नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.16। इसमें फर्स्ट ए पार्ट कह रहा है सो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज्ड सरफेस टू अनदर गिवन बाय E2 minus E1 n cap equals to sigma upon epsilon naught where n cap is a unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at the point। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये कोई चार्जड कंडक्टर बना लो। ठीक है, ये कोई मैंने चार्जड कंडक्टर बना लिया। ठीक है, तो इसमें देखो ये कोई चार्जड कंडक्टर है, तो इसमें तीन बातें हमेशा याद रखना। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो चार्जड कंडक्टर, ठीक है, तो उसमें जो चार्जड होंगे ना, वो चार्जेज होंगे वो हमेशा याद रखना सरफेस पे होंगे। मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उस पे जो चार्जेज होंगे ना वो हमेशा सरफेसेस पे होंगे। ठीक है, उसका कारण क्या होता है? ठीक है, देखो दोस्तों अगर हमने चार्जेज जैसे डीप इनसाइड भी पुट किया, ठीक है, तो डीप इनसाइड अगर पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकंड में, ठीक है, इनिशियली इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा यहां पे होगा। ठीक है, जैसे प्लस प्लस है, ये जैसे प्लस प्लस है तो इनमें रिपल्सन होगा। ठीक है, तो रिपल्सन के कारण क्या होंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और 10⁻⁹ सेकंड में ये क्या आएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर सरफेस पे आ गए, ठीक है, तो उसके बाद में कंडीशन ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब चार्जेस क्या हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। ठीक है, अब क्या है, इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। ठीक है, उसका कारण बता देता हूं। देखो अगर सरफेसेस पे चार्ज आ गए ना, ये जैसे सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एक काम करो, आप इसके अंदर गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक है, तो गॉस लॉ आपको पता है, ई डी ए वेक्टर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो होगा। समझ में आ गया? मतलब दो चीजें मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो चार्जेस कहां होंगे? सरफेसेस पे होंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। दो बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। और तीसरी बात ये याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, वो क्या होगा? सरफेस के नॉर्मल होगा। यानी किसी पॉइंट पे सरफेस के नॉर्मल ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ ए टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण बता देता हूं। देखो अगर किसी जैसे ये सरफेस पे ये कोई चार्ज है और इसके अगर ये जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और कंपोनेंट, और एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, अब टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू होता है EQ। क्लियर? ठीक है, और अगर यहां पे जैसे ये कोई चार्ज है, ठीक है, तो इस पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे और ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, और मूव करने लग गया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन रही कहां मेरे दोस्त? बोल, है ना। तो मतलब कोई भी तीन चीजें याद रखना, चार्जेस कहां पे होंगे? सरफेस पे होंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। ठीक है, और थर्ड बात याद रखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ना, वो क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, पहले बी पार्ट सोल्व करो। सो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटीन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई, देखो इनसाइड को फर्स्ट कर रहा हूं मैं, 2 कर रहा हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने ये बोल दिया कि इनसाइड तो जीरो है ना, और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है? जीरो है। ठीक है, तो अंदर भी जीरो, बाहर भी जीरो। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो गया ना। ठीक है, तो इसमें बताओगे, लिखोगे क्या? मतलब अगर देखो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट एट द सरफेसेस, बिकॉज अगर ये होगा तो ये वोलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गया? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई भी? ठीक है ना। अब फर्स्ट पे आओ, मतलब यहां पे क्या है, अगर ये कोई चार्जेस दे रखे हैं आपको, ये कोई चार्जेस है, ठीक। अब यहां पे किसी पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए क्या करोगे आप? गॉस लॉ लगाओगे। ठीक है, तो एक मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये वाली। क्लियर? ठीक है, अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉजिटिव के कारण कैसे ऐसे होंगे ना, ऐसे। क्लियर? ठीक है, देखो तो गॉस लॉ आपको पता है कैसे क्या होता है। आज गॉस लॉ भी लगाना सिखा देता हूं आपको। ई डी ए वेक्टर इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन।
क्लियर, ठीक है। तो इसमें हम गोस लॉ का तभी मजा है जब सिमेट्रिक हो जैसे सरफेस सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो देखो इसमें तीन चीजें होंगी, देखो इसमें अंदर चार्ज है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब एक ये वाली सरफेस लेते हैं सिमेट्रिक सरफेस, एक ये वाली ले लेंगे और एक ये वाली सरफेस ले लेंगे, ठीक है। तीन सरफेसेस ले ली, ठीक है। तो तीनों के लिए मैं लगा रहा हूं, देखो ये होती है, इसको एक तो इनर कैप ले लो, इनर कैप, ठीक है ना, ई डी ए वेक्टर प्लस ई डी ए प्लस सिग्मा ई डी ए, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्यू क्या है, एनक्लोज्ड चार्जेज है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो देखो इनर कैप, आउटर कैप और साइड कैप, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको खोलेंगे ना तो कैसे करोगे, देखो ई डी ए कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, तो इनर कैप को तो देखना ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और साइड में भी देखो, यहां भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस साइड में भी जीरो हो रहा है, ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। इसमें आओ, है ना, तो इसको मैं आउटर कैप को ये लिख दूं, ठीक है। अब देखो आउटर कैप ये है, ठीक है, तो इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका जो एरिया का वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ई इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कांस्टेंट है तो मैं बाहर की तरफ ले रहा हूं उसको, ठीक है। अब एक काम करो, इधर आओ, है ना, इधर कर रहा हूं मैं, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर ले लिया, ठीक है, और क्लोज इंटीग्रल डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करोगे, ये एरिया है ना टोटल, तो ई ए इक्वल टू, देखो क्यू की जगह यहां देखो इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्यों है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर सरफेस इस पॉइंट पे अगर डेंसिटी चाहिए तो ये क्या करूंगा, मैं क्यू अपॉन एरिया कर दूंगा, ये एरिया, ठीक है। तो इसको एक काम करो, Q इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो यहां Q की जगह पुट करो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ए से ए कैंसर, तो E इक्वल टू आ गया आपके पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये मैंने आउटर के लिए हूं, इसके लिए दो आप बनाना, जैसे ये फर्स्ट है और ये 2 है सरफेस, यानी इन साइड को 1 करना और आउटसाइड को 2 करना। तो ये निकला क्या है, E2 निकला ना, और इसका इस साइड में जो डायरेक्शन है तो वो एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है, क्लियर है ना। अब देखो E2 माइनस E1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो E2 माइनस E1 करोगे, ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा ना, क्योंकि देखो E1 तो क्या हो जाएगा, इनसाइड तो क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है ना, तो यही रह गया, ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी कैसे, मतलब इनसाइड 0 है और बाहर की साइड में ये, मतलब ये देखो डिफरेंस आ गया ना दोनों में, क्लियर हुआ ना दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और आउटसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, ये है, ये भी सो हो गया, क्लियर।